जल नीति का मतलब नाक में पानी डालना। फिर आई वॉश, EW मतलब आई वॉश, RN मतलब रबर नीति, ऐसे शॉर्ट फॉर्म होता है। मेडिकेटेड वाटर भी कैंटीन के साथ ही रहता है वहाँ पर। जैसे मुझे मिला था गोखरू और मुलेठी की पानी 2 गिलास, ऐसे लिख देगा आपका प्रॉब्लम के हिसाब से। मुझे जैसे डिनर पे मिलता था बॉयल लौकी सूप और जाव दलिया मतलब बॉयल दलिया, तो कोई चीज़ों में मुझे नमक नहीं मिलता था। मुझे क्या क्या मिला था, नाक से करना रबर नीति, नाक के अंदर से रबर डालना, नाक में तेल डालना, फिर गर्म भाप लेना, बॉडी में मालिश लगाना। फिर कोई अगर एलर्जी हो तो उसमें मॉट थेरेपी होता है। मॉट मतलब मिट्टी लगा देता है, कोई लेप लगा देता है। उसके बाद अगर बॉडी में बैक में पेन हो तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ, आज का वीडियो है ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है और आके आपको क्या क्या करना है और मुझे कौन सा ट्रीटमेंट मिला था उसके बारे में मैं बताऊँगी। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप आना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो आपके लिए ही सुविधा होगा, क्योंकि नहीं तो बीच में ट्रीटमेंट छूट जाता है, फिर हमें समझते हमारा 7 दिन बीत जाता है। तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो पहले मैं आने के लिए आस्था चैनल पर रामदेव बाबा जी का लाइव वीडियो होता है, मतलब 5 बजे मैं लाइव देखती थी। तो वहाँ से मुझे जो ग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस उनका जो सेंटर है उसका नंबर मुझे मिला। तो मैं पतंजलि वेलनेस में फ़ोन किया। वहाँ से फिर मैंने बोला मुझे आना है ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने सारे प्रॉब्लम बताया। बोला आपको 7 डेज़ के लिए बुक करना है, तो 7 दिन के लिए मैंने बुक किया था। 1 दिन का कमरा किराया था 6,000 रुपया। तो कमरा किराया, उसके साथ डॉक्टर और काफ़ी सारे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई टेस्ट करना हो और दवाई चाहिए, कोई किट खरीदना हो तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना होगा। टेस्ट के लिए किट मतलब ट्रीटमेंट के लिए अगर कुछ सामान चाहिए और आपको कुछ टेस्ट करना हो, ब्लड टेस्ट हो, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी हो, कुछ भी टेस्ट डॉक्टर अगर सिलेक्ट करे तो उसके लिए अलग से पैसा। और आपको क्या करना है, आके आप मैंने ऑनलाइन में वो नंबर पे फ़ोन किया था, फिर उन्होंने बोला ऑनलाइन बुक करो। फिर उन्होंने एक पतंजलि का अकाउंट नंबर भेजा था, वहाँ से हमने ऑनलाइन बुक किया। तो हमारा बुकिंग एकदम परफेक्ट हो गया था, कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और बुकिंग के बाद फिर उन्होंने एक पर्ची भेजा है, मतलब एक फॉर्म भेजा है, उसमें लिखा हुआ था मेरा कितने दिन से कितने दिन का बुकिंग है और मतलब मुझे कब एंट्री करना है, कब से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा, कब मेरा छुट्टी होगा, इस टाइप का पेपर आपको साथ में लेके आना है। और आपको फ़ोन से वो फ़ोटोकॉपी निकाल के साथ में रखना है 2 कॉपी। गेट पे वो दिखाया, एंट्री किया, फिर रिसेप्शन में गया। रिसेप्शन में जाने के बाद फिर 2 आदमी मतलब 2 आओगे तो 6,000 रुपया लगेगा, मतलब 6,000 रुपया कमरा किराया है। उसमें आप 1 आओ या 2 आओ। अगर आपके साथ बच्चा हो तो उसके लिए फिर आपको अलग से 1,500 रुपया देना पड़ता है, अगर बच्चे के लिए ट्रीटमेंट ना लो तो। ऐसे बच्चा आपका साथ में आए तो ये आके बच्चे के लिए 1,500 रुपया देके 7 दिन की बुक करना होता है। तो ऐसे होता है बुकिंग। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है रिसेप्शन में जाके आप दिखाएंगे, आधार कार्ड साथ में लेके आना है, थोड़ा बहुत पैसा भी साथ में लेके आना होता है। रिसेप्शन में जाके फिर आप बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उन लोग मतलब सिलेक्ट करेगा कौन सा डॉक्टर के पास आपको जाना है। फिर डॉक्टर का नंबर देगा, आपको जो प्रॉब्लम है वो हिसाब से डॉक्टर को सिलेक्ट करेगा। नंबर लेके फिर आपको डॉक्टर के साथ मतलब मिलना है और अपना पुराना रिपोर्ट जो कुछ भी है वो साथ में लेके आना है, वो दिखाना है और अपना प्रॉब्लम बताना है। उसके बाद डॉक्टर आपको सिलेक्ट करेगा आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब कौन सा मेडिसिन चाहिए, आपको खाने के लिए कौन सा चार्ट होना चाहिए, खाने पे आपको क्या मिलेगा और आपको कौन सा ट्रीटमेंट साथ में मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी सारा थेरेपी होता है, जैसे नेचुरोपैथी, फिर षटकर्मा, पंचकर्मा, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। तो वो डॉक्टर आपका प्रॉब्लम के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। तो मुझे क्या क्या मिला था, मुझे जैसे कि 4 बजे उठना होता है और 4 बजे उठ के इसका वीडियो भी मैं अपलोड किया है कहाँ पर कौन सा सेंटर है। तो फीमेल सेंटर पे जहाँ पर लेडीज़ लोगों को ट्रीटमेंट होता है, मतलब थेरेपी होता है। थेरेपी का मतलब क्या है, आपको जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको उन लोग आपको बॉडी में कुछ काम कराता है। तो वो क्या क्या मेरा था, मेरा साइनस का प्रॉब्लम था, उसके लिए जैसे नाक से करना, पानी डालना, फिर रबर नीति उसको कहता है, मतलब रबर बैंड जो होता है
टाइप का किट्स तो ये यहाँ से ही मिलता है। तो वो नाक के अंदर डालता है, तेल लगा के नाक में तेल का ड्रॉप देता है, फिर आई वॉश करता है। आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आँखों का प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट होगा तो वो करता है। 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक होता है। उसके बाद आपको जो ग्राम निरामय में जाना है वह जाके आपको उसके बाहर ही, जो ग्राम निरामय के बाहर, योग भवन के बाहर ही आपको मिलेगा सूप, मतलब पानी, कौन सा पानी आपको पीना है, कौन सा काढ़ा आपको पीना है। तो मुझे था सौंफ और मेथी वाटर, वो हल्का बॉयल होता है, गुनगुना होता है। तो वो पीने के बाद फिर 5 o'clock रामदेव बाबा जी आता है जो ग्राम भवन में, मतलब योग भवन में आता है। वहाँ पर 5 o'clock से लेके 7:30 तक एक्सरसाइज कराता है, एक्सरसाइज योगा कराता है, प्राणायाम कराता है। उसके बाद फिर और वह बता देता है आपको जो प्रॉब्लम है वो हिसाब से आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप ऐसे भी नॉर्मल भी बैठ सकते हो। उसके बाद जब 7:30 बजे ख़त्म हो जाता है योगा, उसके बाद वो योग ग्राम के अंदर, योग भवन के अंदर ही एक जगह पे मिट्टी पुट्टी लगता है। जिसको पेट में गैस हो, प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ने लिख देता है मिट्टी पुट्टी, टाइमिंग भी लिख देता है। तो 7:30 से 8 बजे तक वो मिट्टी पुट्टी होता है। पेट के ऊपर एक मिट्टी का पुट्टी रखता है, आइस के ऊपर एक ठंडा पुट्टी रखता है। उसके बाद 8 o'clock ये थेरेपी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप 8 o'clock से 9 o'clock तक आपको खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में जैसे ये मेरा ट्रीटमेंट कैसे कैसे चला था, क्या क्या ट्रीटमेंट था, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे जल नीति का मतलब नाक में पानी डालना। फिर आई वॉश, EW मतलब आई वॉश, RN मतलब रबर नीति, ऐसे शॉर्ट फॉर्म होता है। उसके बाद फिर हमें दोपहर को 2 बजे, मतलब 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्या ट्रीटमेंट है वो भी लिखा हुआ है। दोपहर को 2 बजे से लेके 6 बजे तक क्या ट्रीटमेंट है ये भी लिखा हुआ है। तो ऐसे है। उसके बाद डॉक्टर ने जो खाने का चार्ट देता है और आपको क्या क्या पीना है वो भी ऐसे उन लोग लिख के देता है। तो आप गलती नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आए या काउंटर पे किसी से भी पूछ लेना आपको किस टाइम कहाँ जाना है, टाइमिंग देख के आप पूछ लेना, तो उन लोग पूरा डिटेल्स अच्छा से आपको समझा देगा। उसके बाद आपको कौन सा पानी पीना है। मेडिकेटेड वाटर भी कैंटीन के साथ ही रहता है वहाँ पर। जैसे मुझे मिला था गोखरू और मुलेठी की पानी 2 गिलास ऐसे लिख देगा आपका प्रॉब्लम के हिसाब से। तो वो फिर आपको बॉटल में लेके आना है। और खाने का चार्ट ऐसे है। कैंटीन में जब आप घुसेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा एक मतलब रिसेप्शन, वहाँ पर आप पूछ सकते हो आपको कौन सा काउंटर पे जाके खाना लेना है और क्या क्या खाना लेना है। क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, जल्दी वजह से कभी आपको गलत भी डाल सकता है। इसलिए आपको काउंटर से पूछ के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेके खुद को याद रख के जाके आपको खाना लेना है। और उन लोग भी पर्ची देखता है, फिर भी काफ़ी सारे लोगों को देता है। तो कभी गलत हो जाता है या कुछ देना भूल जाता है, तो आप याद रख के जाओगे तो आपको कोई खाने का चीज़ें मिस नहीं होगा। तो ऐसे करके लंच के बाद फिर डिनर के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद भी लंच के टाइम भी ऐसे आप पर्ची दिखाओगे आपको कहाँ कौन सा काउंटर से क्या लेना है, तो दिखा के फिर लेना। नहीं तो शुरू में आपको मुश्किल हो जाएगा क्योंकि समझ नहीं आता है। समझते हमें 2-3 दिन टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर डिनर पे भी आपको कौन सा खाना मिलेगा। मुझे जैसे डिनर पे मिलता था बॉयल लौकी सूप और जाऊ दलिया, मतलब बॉयल दलिया। तो कोई चीज़ों में मुझे नमक नहीं मिलता था और काढ़ा मिलता था एक। तो ऐसे ही आपको भी सिलेक्ट करेगा डॉक्टर ने क्या खाना है क्या पीना है। तो उसके हिसाब से आपको मतलब कैंटीन के अंदर जो रिसेप्शन है वो पूछ के फिर जाना है। और डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट के लिए किट्स लिखेगा, कुछ सामान खरीदना है आपको। तो वो डॉक्टर से निकाल के आप वहाँ पर डॉक्टर के कमरा से निकाल के काउंटर है वो आप पूछ लेंगे तो उन लोग दिखा देगा कहाँ से किट्स लेना है। तो वो किट्स आपको कैश पैसा से ही मिलेगा। तो इसलिए 2-3 हज़ार रुपया कैश लेके आना होता है। तो फिर वो लेके सामान खरीद के फिर आप अपना कमरा पे आओगे। उसके बाद फिर आपको ट्रीटमेंट शुरू होगा। और ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है नहीं जाना है आप मतलब रिसेप्शन में पता करके फिर आप अपना इन्फॉर्मेशन लेके आप जाओगे। नहीं तो फिर गलत जगह पे जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप जितना जल्दी जाओगे मतलब ट्रीटमेंट सेंटर पे आपको इतना जल्दी फिर ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो कभी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट छूट जाता है क्योंकि वेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और आप और एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहती हूँ कि आपको आने के टाइम साथ में क्या क्या लेके आना है। जो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था तो
मैं चाहती हूँ कोई अगर आए मेरा वीडियो देखे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। आपको साथ में लेने के लिए जैसे कि अगर पेशेंट एक है तो एक स्टील का गिलास चाहिए, और अगर 2 पेशेंट है तो 2 स्टील का गिलास। मतलब पेशेंट जितना होगा उतना ही सामान होगा। जैसे एक पेशेंट का एक स्टील का गिलास, 1 या 2 बॉटल, क्योंकि पानी अगर आपको 2 आइटम का लिखेगा मेडिकेटेड वाटर तो उसके लिए आपको बॉटल चाहिए, क्योंकि पूरा दिन पीना होता है और साथ में पानी रखना होता है, वो वाला पानी। तो 2 बॉटल चाहिए। मैं 2 बॉटल लेके आया था और 1 गिलास लेके आया था, और 2 टॉवल चाहिए, मतलब हैंड टॉवल जो होता है छोटा साइज़ की हैंड टॉवल 2 चाहिए, और 2 बड़ा वाला टॉवल चाहिए। तो 2 बड़ा वाला टॉवल हो तो आपको बेस्ट होगा। और कपड़ा चाहिए, जैसे 2 गंदा कपड़ा चाहिए, मतलब पुराना जो कपड़ा होता है 2 ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आपको तेल मालिश लगाएगा या तो मिट्टी का पट्टी लगाएगा, तो इस टाइप का काम जब थेरेपी में होता है तो आपका अच्छा ड्रेस आपको ख़राब हो जाएगा। सबसे बेस्ट होता है टी शर्ट और ट्रैक सूट। अगर नीचे वाला पैंट अगर आपको थोड़ा सा लूज़ हो तो उसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा ट्रीटमेंट के लिए, तो इस टाइप के लेके आइए। मुझे लेगिंग्स के साथ बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो 2 मतलब पुराना कपड़ा और 2 अच्छा कपड़ा जो पहन के आप इधर उधर घूम सकते हो। और आप यहाँ पर हर चीज़ मिल जाता है, जैसे सर्फ, आपको कपड़ा धोना है, कुछ भी लेना है, मेगा स्टोर में हर चीज़ मिल जाता है। आप वॉशिंग पाउडर आप साथ में रख सकते हो लेके, और उससे आप मतलब अपना कपड़ा वपड़ा धो सकते हो। और कमरा बहुत बढ़िया ही होता है, हर चीज़ होता है कमरा के अंदर। तो आप मेरे पहला वाला वीडियो देखोगे तो उसमें शायद कमरा भी मैं दिखा दिया। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जब आपको मतलब 4 साढ़े 4 तक 5 नंबर में जैसे मेल फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर पे आपको ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, फिर मतलब आपको जाना है। अगर आप मेल हो तो आपको मेल ट्रीटमेंट सेंटर जाना है 4 बजे, और उसके बाद 4 बजे जब आपको हो जाएगा जोग भवन जाना है। उसके बाद आपको जब 9 बजे जाना है आपका ट्रीटमेंट सेंटर, मेल ट्रीटमेंट सेंटर लड़का लोगों के लिए, और 5 नंबर ब्लॉक में फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर वह गर्ल के लिए। तो आपको 4 बजे जाना है एक बार, 9 बजे जाना है एक बार, 2:30 बजे या 2 ढाई बजे एक बार जाना है। तो वह जाएंगे और पोर्सी दिखाएंगे, आपको डिटेल्स उन लोग समझा देगा। आपको समझ नहीं आएगा तब पूछेंगे। और जो सामान आपको किट्स मिलेगा, कौन सा ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या मिला, वो भी किसी से पूछ के वो किट्स भी आप साथ में रखेंगे, और टाइम पे आप मतलब थेरेपी लेने के लिए चले जाएंगे। तो मुझे क्या क्या मिला था, नाक से करना रबर नीति, नाक के अंदर से रबर डालना, नाक में तेल डालना, फिर गर्म भाप लेना, बॉडी में मालिश लगाना, फिर कोई अगर एलर्जी हो तो उसमें मार्ट थेरेपी होता है। मार्ट मतलब मिट्टी लगा देता है, कोई लेप लगा देता है। उसके बाद अगर बॉडी में बैक में पेन हो तो गर्म पानी में जैसे बाथ थेरेपी, हॉट वाटर के अंदर आपको बैठा देगा। तो बाथ थेरेपी था मेरा, मार्ट थेरेपी था, फिर नासे था, रबर नीति था, आई वॉश था, मतलब आँखें धोना। तो इस टाइप का फिर मिट्टी पुट्टी लगाना पेट में, आँखों में। तो उसके बाद जब आपको 2:30 बजे आप जाके या 2 बजे जाके आपको ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, उसका पहले आपको दोपहर को 1 बजे खाना खाना है। फिर 2 बजे अगर 2:30 बजे जाएंगे मेल या फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर में, तो आपका ट्रीटमेंट 3:30 4 तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है जोग भवन में। जोग भवन जाके आपको 5 बजे वहाँ पर सूप मिलेगा, साथ में पोर्सी रखना है हमेशा। और ये आके जब आप किट खरीदेंगे आपको ऐसे एक बैग मिलेगा, बैग के अंदर आपको जो ट्रीटमेंट का सामान होगा आपको लेके घूमना है, और ये जो डॉक्टर का पोर्सी है ये लेके घूमना है। तो जोग भवन जाएंगे तो यह लिखा हुआ होगा आपको कौन सा काढ़ा या सूप मिलेगा। तो मुझे जैसे लौकी का सूप मिलता है 5 o'clock मतलब शाम को, तो वो पी के फिर 6 o'clock से 7:30 तक फिर योगा होता है। वहाँ पर ट्रेनर होता है, आपको जो प्रॉब्लम है आप उनसे बात करके आप अपना मतलब योगा या प्राणायाम कितना देर करना है आप जान सकते हो, और नोटबुक लेके जाके आप लिख के ले सकते हो। तो लिख के लोगे तो आपके लिए इजी होगा याद रखना। घर जाके फिर 7:30 बजे डिनर मिलता है, डिनर खा के फिर घर आना है। फिर मॉर्निंग में दूसरा दिन 4 o'clock उठना पड़ता है। तो घर के अंदर अलार्म का भी सिस्टम होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ोर से आपको गाना बजेगा। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा अभी, और कुछ दिन है उसके बाद मैं घर जाऊंगी। अगर दुआ करिए मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद आप लोग को एक्टिविटी शेयर करते रहूँगी। तो आज यह था। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी और एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको साथ में बच्चा हो तो आप
एक दो लंच बॉक्स ला सकते हो, टिफ़िन बॉक्स, एक प्लेट ला सकते हो, एक स्पून, एक कटोरी ला सकते हो, क्योंकि अगर बच्चे का तबीयत ख़राब हो, बच्चे के साथ अपना मेडिसिन रखना है। और यहाँ पर क्या है, 7 नंबर ब्लॉक में इमरजेंसी है। अगर बच्चे का तबीयत ख़राब हो या आपका कोई इमरजेंसी तबीयत ख़राब हो जाए तो 7 नंबर ब्लॉक में वहाँ पर इमरजेंसी है, वहाँ जाके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। रात को ले सकते हो। अथर्वा की तबीयत ये आके ख़राब हो गया था, तो मैं अथर्वा को वह 7 नंबर ब्लॉक में इमरजेंसी पे 10 बजे लेके गया था। अथर्वा को मेडिसिन दिया था, वह फ्री, बच्चे को फ्री मेडिसिन दिया था, और मेडिसिन लिख भी दिया था, एलोपैथिक भी दिया था, आयुर्वेदिक भी दिया था। तो ऐसे ही है, आप बच्चे के साथ आएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा सामान आपको लाना है, जैसे प्लेट हो, अगर बच्चा घर पे लाके खा नहीं सकता है तो आप अपना प्लेट लेके आएंगे, या ये ऐसे भी प्लेट दे देता है। फिर थोड़ा बहुत अगर 7-8 दिन की बात है तो उन लोग मतलब बोलता है नहीं घर पे नहीं जाना, बच्चे को लेके आओ। तो फिर बच्चा अगर बीमार हो तो मुश्किल हो जाता है। तो साथ में बच्चे जब होगा तो 1-2 बर्तन एक्स्ट्रा आप रख लीजिए, ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है। और बच्चे का कपड़ा भी 4-5 कपड़ा साथ में रख लीजिए। और अभी तो फ़िलहाल सर्दी का मौसम है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखना होता है। तो सीज़न के हिसाब से आप अपना कपड़ा रखेंगे। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।